दिव्य महाकुंभ के लिए भव्य संगम नगरी प्रयागराज सजकर तैयार है। महाकुंभ को कई साधु संत अपनी विशेषताओं से और भव्य बना रहे हैं। ऐसे ही एक बाबा है जिन्हें चाय बेचने वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। ये बाबा पिछले 40 सालों से मौन व्रत भी धारण किए हुए हैं और सिर्फ चाय पीकर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए जरा इस रिपोर्ट में। भव्य महाकुंभ, अद्भुत बाबा मौन है फिर भी देते शिक्षा। 40 वर्षों का हठ मौन व्रत। महाकुंभ के लिए संगम नगरी सजकर तैयार है। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। इस बार का महाकुंभ भव्य भी है और दिव्य भी। इस भव्य महाकुंभ को और दिव्य और महान बनाते हैं महाकुंभ में शामिल होने वाले अनोखे बाबा। कुंभ में शामिल होने के लिए पहुंच रहे साधु अपनी अलग अलग खासियत रखते हैं और यही खासियत उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। एक ऐसे ही बाबा हैं जो कि चाय वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। इनकी विशेषता पर आप सुनेंगे तो शायद चौंक जाएंगे। चाय वाले बाबा 40 सालों से मौन व्रत धारण किए हुए हैं। इन्होंने न तो 40 साल से भोजन किया है और न ही ये कुछ बोलते हैं। ये बाबा महज चाय पीकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए इन्हें चाय वाले बाबा कहा जाता है। जी, हर जो भी हैं सबका एक अपना वो होता है कि किसी न किसी चीज के लिए जो है लोग मौन धारण करते हैं। जहाँ तक गुरु जी के बारे में है तो समाज सेवा और समाज कल्याण ये उनका उद्देश्य था और आध्यात्मिक चीजों को लेके जो है संस्कृति को लेके उनका एक अपना विषय है। गुरु जी अपना किए हुए हैं, उसी से अपना मौन धारण किए हुए हैं 40 वर्षों से। प्लस जो है कि अब हमको जहाँ तक हम जानते हैं गुरु जी के बारे में जिस समय बताया गया है कि गुरु जी मौन तोड़ेंगे नहीं अपना, कभी आजीवन नहीं। हाँ, क्योंकि समाज कल्याण उद्देश्य है और समाज कल्याण तो समाज सेवा हमेशा चलती रहेगी। गुरु जी बस केवल चाय पीते हैं, 3 टाइम 4 टाइम की जो भी उनकी अपना होता है, बस सिर्फ चाय पे ही रहते हैं और वही उनका सेवन है और वही उनके जीने का आधार भी है। ये बाबा हर उस शख्स का मार्गदर्शन करते हैं जो मुसीबत में होता है या फिर जीवन हार चुका होता है। इनके शिष्य इन्हें ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। महाराज जी से लगभग अब हम 4-5 सालों से जुड़े हुए हैं, उनके शिष्य हैं, वो हमारे मार्गदर्शक भी हैं। ईश्वर स्वरूप गुरु जी भी हैं, उनका हमेशा सानिध्य मिलता रहता है। जैसे भी हो समय समय पे जो हमें जरूरत होती है उसका मार्गदर्शन भी करते हैं। ये है कि हमारी हर एक स्टूडेंट चाहे हर एक व्यक्ति का अपना एक आदर्श होता है जीवन जीने का। जैसे हमेशा हमको लगता है कि आध्यात्मिक शक्ति है, हम आध्यात्म की तरफ जुड़ते हैं तो हमें गुरु जी की तरफ जाने का वो हुआ। अगर हमें हो सकता है कि भौतिकता की तरफ अगर हमें जाना हो तो हम दूसरी चीजों को करना है। चाय वाले बाबा बालाजी महाराज के भक्त मेहंदीपुर बालाजी महाराज की पूजा बाबा पूरी श्रद्धा और भावना के साथ करते हैं। चाय वाले बाबा की ये भी खासियत है कि वे मौन व्रत धारण किए हुए हैं, फिर भी वे छात्रों को शिक्षा देते हैं। छात्रों को बाबा का पढ़ाने का तरीका समझ भी आता है और सारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं। देखिए, भाषा के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है और माध्यम लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और एक बोलते हैं जिसको गैर शाब्दिक भी हो सकता है। तो जहाँ तक गुरु जी का है, गुरु जी मौन है, लेकिन बाकी आप समझते हैं कि इशारों से, व्हाट्सएप से अपनी क्वेरी है। जहाँ तक आपने देखा कि लिख के तो हम अपनी क्वेरी उनको बता सकते हैं, बाकी गुरु जी लिख सकते हैं। और हमें नहीं लगता कि लिखित माध्यम जो है सबसे अच्छा होता है। जहाँ तक समय जैसे जैसे गुरु जी को समय मिलता है वैसे वैसे NCERT का नोट्स हमेशा गुरु जी बनाते रहते हैं। और अगर हमारे कुछ प्रश्न हैं तो चूंकि हम आप तो थोड़ा सा इधर उधर व्यस्त भी रहते हैं, गुरु जी के पास जैसे टाइम मिलता है वो हमारे प्रश्नों के जवाब खोजे रहते हैं। और जहाँ तक होता है हर चीजों, क्योंकि जहाँ तक है गुरु जी के पास अनुभव ज्यादा है चीजों को, हमें लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनसे हमें सीखने को मिलती हैं इसमें। चाय वाले बाबा बवंडर बाबा दिव्य महाकुंभ का साक्षी बनने के लिए आ रहे हैं। इन सभी बाबाओं की झलक और दिव्यता महाकुंभ को और भव्य बनाते हुए इसमें 4 चांद लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर है, जहां महाकुंभ की तैयारियों का वो जायजा ले रहे हैं। इसी दौरान सीएम योगी ने अलग अलग जगहों का निरीक्षण किया, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए।
बता दें 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीदें हैं। इसी को लेकर सीएम योगी खुद ही पूरी कमान संभाले हुए हैं। सीएम योगी ने विभिन्न अखाड़ों का दौरा किया, साधु संतों से मुलाकात की और पूरी जानकारी ली। तस्वीरें देखिए आपके सामने, खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर पैनी नजर बनाए हुए हैं। कहाँ क्या व्यवस्था है, कहाँ क्या तैयारियां है, तैयारियां कितनी पूरी हुई है, नहीं हुई है, ये सीधी तस्वीरें आपके सामने प्रयागराज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। एक बार फिर वो धरातल पर उतरकर वहां पर जायजा ले रहे हैं, साधु से बात कर रहे हैं। 13 अब बेहद करीब 13 जनवरी से महाकुंभ की जो शुरुआत हो रही है, 26 फरवरी तक महाकुंभ का ये महा आयोजन चलेगा। इसी को लेकर तैयारियां कितना पुख्ता है, व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त है, कहीं कोई कमी पेशी तो नहीं है। सुरक्षा के लिहाज से 40 से 45 करोड़ के बीच अनुमानित जो श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर पहुँचेगी, उन सबके लिए क्या पर्याप्त व्यवस्थाएं है वहाँ पर, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी। अलग अलग जोन्स में, अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। अलग अलग एरिया की जो कमान है वो अलग अलग अधिकारियों के हाथों में सौंपी गई है, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, कहीं कोई अव्यवस्था ना होने पाए। इसी को लेकर देखिए मंदिर मंदिर वो वहाँ जा रहे हैं, साधु संतों से वो बात कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर पहुँच रहे हैं। अलग अलग अखाड़ों के जो मेन पुजारी हैं उनसे वो बात कर रहे हैं, महामंडलेश्वरों से उनकी मुलाकात लगातार जारी है। और ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से तैयारियों का निरीक्षण करते योगी आदित्यनाथ, उनके साथ नंदगोपाल नंदी को आप देख सकते हैं और तमाम साधु संत उनके साथ मौजूद हैं। मीडिया के कैमरे वहाँ पर लगे हुए हैं और खुद बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। और जब सुबह की 6 खुद मुख्यमंत्री आपके बीच पहुंचे तैयारियों को देखने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए, तो संबंधित अधिकारी खुद ब खुद अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। और अब बेहद कम समय बाकी बचा हुआ है, 10, 11, 12, 3 दिन मात्र बाकी, और उसके बाद फिर 13 जनवरी से शुरुआत हो जाएगी इस महाकुंभ की। सुरक्षा की दृष्टि से भी चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पैनी नजर रखी जा रही है। कमांडर्स यहाँ पर तैनात किए गए हैं। बाकायदा जितनी भी ऊंची ऊंची इमारतें हैं वहाँ पर ड्यूटीज लगाई गई हैं, वहाँ पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं, स्नाइपर्स वहाँ पर तैनात किए गए हैं, ताकि कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना ना घटने पाए। अगर कोई माहौल को ख़राब करने की कोशिश करेगा तो फिर तुरंत एक्शन लिया जा सकेगा। सभी पर पैनी निगाहें बनी हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ड्रोन कैमरास पूरे के पूरे कुंभ क्षेत्र के ऊपर मंडराते हुए आपको नजर आएंगे, ताकि चप्पे चप्पे पर सीधी नज़र रखी जा सके। और उसके लिए बाकायदा एक बड़ा सा कंट्रोल रूम भी वहाँ पर तैयार किया गया है। उस कंट्रोल रूम में तमाम कैमरास एक साथ सारी तस्वीरें जो कैप्चर होंगी वहां पर मॉनिटरिंग की जा सकेगी। और ये देखिए तैयारियां यहाँ जोरों शोरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने बीच पाकर वहां पर साधु संत भी काफी प्रसन्न दिखाई दी हैं। न सिर्फ ये मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के पूरे सूबे के, बल्कि वो एक योगी भी है। और इस लिहाज से कहीं ना कहीं एक अलग ही कनेक्शन जो क्रिएट होता है साधु संतों के साथ, संत समाज के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, ये भी अद्भुत है। अमित हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एग्जैक्टली मौजूदगी कहां पर है, बताएं जरा। जी बिल्कुल, बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री आज प्रयागराज के दौरे पे और लगातार वो साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 13 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा मेला शुरू हो जाएगा। ऐसे में साधु संतों से मुलाकात जो है वो बेहद जरूरी था, जिसको लेकर के अब योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं और पूरी तरीके से वो साधु संतों के साथ हमेशा उनका लगाव रहा है, तो इसको लेकर के वो आज साधु संतों से बात कर रहे हैं, उनसे मशवरा ले रहे हैं, उनसे राय ले रहे हैं और तमाम जो कुंभ को लेकर के जिस तरीके से तैयारियां है उसका भी जायजा लेते हुए नजर आए। तो मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के साधु संतों में भी खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि साधु संतों को उन्होंने आज काफी समय दिया है लगातार। वो चाहे अखाड़ा परिषद के लोग हों, चाहे वो खाक चौक के लोग हों, तमाम लोगों से वो मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, जिस टेंट सिटी का भी वो निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे थे, इस टेंट सिटी के बारे में बताइए जरा, जिसका वो जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे। जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ आपको बता दें कि कुंभ नगरी जो है उसमें लगभग 40 करोड़ से अधिक की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, तो ऐसे में इस बार पूरी कुंभ को दिव्य भव्य बनाया गया है, जिसमें ये टेंट सिटी जो है वो भी देखने को मिल रही है, क्योंकि
टेंट सिटी की बात करें तो लगभग हर सुविधा की टेंट सिटी है। मतलब कि आप अगर संगम की रेती पर आएंगे तो आपको अत्याधुनिक चीजों का संगम भी देखने को मिलेगा, जिसमें टेंट सिटी जो है वो अगर यहाँ पर रहकर लोग तो संगम का नजारा जो है, विहंगम दृश्य जो देखने को मिलता है, जो कि महाकुंभ और कुंभ के दौरान ही देखने को मिलता है, उसको भी लोग उठा सकते हैं। तो सीएम उससे पहले देखना चाह रहे थे कि आखिर में जो तैयारी की गई है, जो सरकार की मंशा है, उसके अनुरूप टेंट सिटी कैसे बनी हुई है, क्या व्यू जो है श्रद्धालुओं से पहले खुद सूबे के मुख्यमंत्री, क्योंकि वो यहाँ के सर्वे सर्वा है, तो ऐसे में देखना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है उसमें किस तरीके से टेंट सिटी अपना रोल निभाएगी, उसको लेकर के उन्होंने निरीक्षण किया है। तो बेहद खास निरीक्षण हो जाता है और टेंट सिटी पर जाते ही उन्होंने उसकी दिव्यता भव्यता को देखा कि जिस तरीके से श्रद्धालु जब यहाँ पर आएंगे तो वो रुकेंगे और उसके बाद संगम के विहंगम को दृश्य को भी देखेंगे जी। अच्छा, टेंट सिटी का फिलहाल वो निरीक्षण कर रहे हैं, उसके बाद का क्या कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का, अमित? जी बिल्कुल, बता दें कि उनको 2 दिवसीय दौरे पे है, तो प्रयागराज में उनका कई कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें एक डिजिटल कुंभ जो अनुभूति केंद्र है उसका उद्घाटन जो है वो करेंगे, क्योंकि इस बार पूरी तरीके से कुंभ को दिव्य भव्य के साथ साथ डिजिटल बनाया गया है। तो डिजिटल कुंभ को किस तरीके से लोग अनुभूत कर सकते हैं, कैसे जो श्रद्धालु है वो देख सकते हैं, तो उसको एक पूरी तरीके से पंडाल बनाने की सारी व्यवस्था की गई, तो उसी पर जाएंगे, उसका निरीक्षण करेंगे और उसका लोकार्पण करेंगे। तो साफ तौर पर इसके बाद तमाम अन्य कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री के रखे गए हैं, तो बेहद खास जो है वो कार्यक्रम है, जिसके तहत वो बारी बारी से अपने जो उनके कार्यक्रम शेड्यूल बनाए गए तो उसी के हिसाब से जा रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कुंभ को लेकर के और सौगातों को धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं और कल भी प्रयागराज में ही मुख्यमंत्री जो है वो रुकेंगे और कल भी वो दौरा करते हुए नजर आएंगे जी। चलिए, शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल धन्यवाद आपका अमित मिश्रा इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।